एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू लाइफ साइंस विद प्रतिभा। गाइस, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 5 बहुत इंपॉर्टेंट CSIR नेट लाइफ साइंस में आ चुके क्वेश्चंस। तो गाइस, पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ग्लाइकोफोरिन हैविंग वन हाईली हाइड्रोफोबिक डोमेन इज एबल टू स्पैन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन ओनली। ईदर इज इट वंस, ट्वाइस, थ्राइस और इज इट 4 टाइम्स। तो गाइस, ग्लाइकोफोरिन होता क्या है? ये लोग क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, सो वी हैव दीज फॉस्फोलिपिड्स हियर, और ये किस फॉर्म में असेंबल होती है? इन द फॉर्म ऑफ अ बाइलेयर। तो इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर एक प्रोटीन है, एंड दैट प्रोटीन हियर इज एन ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन। सो दिस प्रोटीन हियर इज ग्लाइकोफोरिन. Now this glycophorin it is a integral membrane protein, यानी कि मेम्ब्रेन के बीच में है, पर इस प्रोटीन के पास जो हाइड्रोफोबिक डोमेन है दैट इज ओनली वन डोमेन। तो जिसकी वजह से ये जो इस मेम्ब्रेन को स्पैन कर पाएगी वो सिर्फ एक ही बार स्पैन कर पाएगी, ना कि 2, 3 या 4 बार. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन 1 विच इज वंस. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. सो गाइस, इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो हमारी मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, इन लिपिड मॉलिक्यूल्स को जब भी हम एक एक्वस फेज में रखेंगे या फिर वाटर के अंदर प्लेस करेंगे तो ये स्पॉन्टेनियसली हो जाते हैं असेंबल. अब ये स्पॉन्टेनियसली असेंबल होने के बाद एक क्लोज्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस क्लोज्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? इज इट लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम, लाइपोसोम और एंडोसोम? So guys, the correct option here is liposome. So the option is B. So the next very important question. Which of the following is abundant in the plasma membrane of mammalian cells but absent from the prokaryotic and the plant cells? The option you have phosphoglycerides, choline, ergosterol और cholesterol. तो बोल रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अगर वो मेमेलियन सेल्स की है तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो मेमेलियन सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो है प्रेजेंट, पर प्रोकैरियोटिक एंड जो प्लांट सेल्स हैं वहां पर वो होती है एब्सेंट. तो गाइस देखिए, जो प्रोकैरियोटिक और प्लांट सेल्स हैं वहां पे आपको फॉस्फोग्लिसराइड्स, कोलिन, एर्गोस्टेरॉल ये सब देखने को मिल जाएगा, बट यू विल नॉट फाइंड कोलेस्ट्रॉल. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज कोलेस्ट्रॉल, विच यू विल ओनली फाइंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मेमेलियन सेल्स and not the prokaryotic and plant cells. So correct option here is option D. अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो गाइस. और अब हम पढ़ते हैं बिना देरी करे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर मींस CFTR जीन. दिस इज नोन टू कंट्रोल द ट्रांसपोर्ट ऑफ विच आयन? ये किस आयन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है अक्रॉस द सेल साइड? तो कैल्शियम को कर रहा है, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम आयन. अब ये जो CFTR जीन होता है गाइस, मैं बता देती हूँ पहले कि ये जीन एक प्रोटीन को एनकोड करता है, और वो प्रोटीन सेल्स के अंदर नॉर्मली क्या काम करती है? क्लोराइड चैनल का काम करती है. अब क्लोराइड चैनल का काम कर रही है तो डेफिनेटली किसका ट्रांसपोर्ट करने वाली है? क्लोराइड आयंस का. साथ ही साथ सोडियम आयंस का भी वो ट्रांसपोर्ट करती है, बट बिकॉज हियर ऑप्शंस में हमारे पास वी डोंट हैव सोडियम, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी क्लोराइड. पर उससे पहले आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि सपोज कीजिए ये हमारी जो है लिपिड बाइलेयर है. इस लिपिड बाइलेयर के अंदर हमारे पास क्लोराइड चैनल प्रेजेंट है, एंड दिस क्लोराइड चैनल, दिस इज द सपोज क्लोराइड चैनल. Here we have, this is CFTR gene has encoded this protein, and the protein here is working as a chloride channel. So जब तक ये CFTR gene ठीक है, सब कुछ नॉर्मल केस में चल रहा है, it will encode for a functional protein. So this chloride channel, what it will do, whatever, this is the inside of the cell, and suppose here you have your mucous membrane. mucous membrane मोस्टली प्रेजेंट होती है गाइस हमारी एपिथेलियल सेल्स में, यानी लंग्स में हो गई, और डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती है. तो सेल के अंदर हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे क्लोराइड आयंस हैं. ये क्लोराइड आयंस क्या करेंगे? अगर दिस इज नॉट डिफेक्टिव तो ये क्लोराइड आयंस इस ट्रांसपोर्टर चैनल के थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन तक चले जाएंगे.
अब ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन नॉर्मली अगर किसी पर्सन में थिकन हो गई हो किसी वजह से, तो क्लोराइड आयंस के साथ साथ यहाँ पे सर क्या होता है, वाटर भी प्रेजेंट है सेल के अंदर. सो दिस वाटर मॉलिक्यूल्स आल्सो दे विल बी पम्प्ड हियर थ्रू द ऑस्मोसिस प्रोसेस. तो क्लोराइड गया, वाटर गया थ्रू ऑस्मोसिस, तो क्या हुआ, वाटर पहुंचने की वजह से यहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई वो थिन होना स्टार्ट हो गई. तो ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको कुछ अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स हों या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हों, जिनको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती हो, उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन थिक हो गई हो, तो अगर उनका ये CFTR चैनल या CFTR प्रोटीन से एनकोडेड जो चैनल है ये अगर ठीक ठाक काम कर रहा है नॉर्मल केस में, तो यहाँ से क्लोराइड जाएगा. It will also lead to the osmosis pumping of water through here and it will lead to thickening of this mucous membrane. तो जिसके बाद उस इंडिविजुअल को ब्रीथ करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, they can normally breathe in and out. So this is all about the CFTR. So the correct option here is guys chloride ion. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, which channel is responsible for initiating the muscle contraction through depolarization of muscle cell membrane. तो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस वी नो दैट देयर इज अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव पोटेंशियल. सो द ऑप्शंस हियर यू हैव सोडियम चैनल, मैग्नीशियम चैनल, पोटेशियम चैनल और इज इट कैल्शियम चैनल. तो गाइस क्या होता है, जब भी हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मसल सेल मेम्ब्रेन, तो जब भी मेम्ब्रेन जो है डीपोलराइज होती है, सो देयर एट दैट टाइम देयर इज अ रोल ऑफ सोडियम चैनल्स. तो होगा क्या, सोडियम चैनल्स का कॉन्सेंट्रेशन होता है सेल के अंदर बहुत ज्यादा, नॉर्मली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के केस में. तो अभी क्या होगा, 3 सोडियम आयंस जो हैं आपके वो इफ्लक्स आउट हो जाएंगे, वो सेल से बाहर चले जाएंगे, और इन 3 सोडियम आयंस के बदले क्या होगा गाइस, 2 पोटेशियम के आयंस जो हैं सेल के अंदर आ जाएंगे. 2 पोटेशियम आयंस का इनफ्लक्स हो जाएगा इनटू द सेल. तो सेल के अंदर जो है पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वहां पे पोटेशियम आयंस ज्यादा हैं, और सेल के बाहर जो है सोडियम आयंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे. सो हियर जब डीपोलराइज होगी मेम्ब्रेन तो 3 सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स होगा. तो यहाँ पे जो चैनल रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द सोडियम पोटेशियम चैनल. सो द सोडियम चैनल इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीपोलराइजेशन. फिर फर्दर जब रीपोलराइजेशन फेज आता है तब पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं, तो वहां पर पोटेशियम का एक्सचेंज होता है. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज सोडियम चैनल, बिकॉज यहाँ पे बात हो रही है डीपोलराइजेशन की. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर. आई होप आपको 5 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं. बने रहिए मेरे साथ. कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय.